वेलकम एवरीवन, दिस इज़ रजनीश। आज हम लोग एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एल्युमिनियम एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल। हम लोग ऑलरेडी एल्युमिनियम के बारे में पढ़ चुके थे, उसका एडवांटेज भी देख चुके थे। ऑलरेडी हम लोग लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं इसको, ठीक है। ये आपके सेमेस्टर में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। तो एल्युमिनियम होता है वो एक तरह का मेटल है जिसका कलर सिल्वर टाइप का होता है, यानी इसका कलर सिल्वर ही होता है, ठीक है। अगर हम लोग डेंसिटी की बात करते हैं तो एल्युमिनियम का डेंसिटी होता है अप्रॉक्सीमेट 2710 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी होता है एल्युमिनियम का। आयरन का डेंसिटी होता है अप्रॉक्सीमेट 8750, ठीक है। तो लगभग एल्युमिनियम से 3 गुना भारी होता है स्टील, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, अपने वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किए थे। तो आज क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एडवांटेज क्या है एल्युमिनियम का अगर हम लोग उसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज़ करें। एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है विंडो डोर बनाने में, विंडो या डोर के फ्रेम बनाने में, फॉल्स रूफिंग में इसका यूज़ किया जाता है, वॉल क्लैडिंग में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखना, एल्युमिनियम इज सेकेंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आफ्टर स्टील। सबसे ज़्यादा स्टील का यूज़ किया जाता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। आप लोग देखे होंगे कि लोहे का छड़ यूज़ किया जाता है बीम में, कॉलम में, ठीक है। तो स्टील है वो एल्युमिनियम के कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। इसलिए जहाँ पे भार लेने की ज़रूरत होती है या लोड जहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पे हम लोग जनरली स्टील देते हैं, ठीक है। और अगर मेटल देने की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पे स्टील को प्रीफर किया जाता है। और जहाँ पे लोड कम है और सपोर्ट की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम लोग एल्युमिनियम को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखना, एल्युमिनियम इज़ यूज्ड इन विंडोज़। विंडो में यूज़ होता है, विंडो पैनल बनाने में या पूरा विंडो बनाने में, या उसके साथ साथ विंडो फ्रेम में भी इसका यूज़ होता है, डोर में यूज़ होता है, रूफिंग में यूज़ होता है, स्टेयर में। अगर मेटल का स्टेयर बन रहा है तो मेटल मतलब लोहे का स्टेयर हो रहा है, या फिर और भी किसी मटेरियल का यूज़ करके हम लोग एक मूवेबल यानी स्टेयर एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे ले जाने वाला सीढ़ी बना रहे हैं, लैडर बना रहे हैं, वहाँ पे भी एल्युमिनियम का यूज़ होता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एडवांटेज ऑफ एल्युमिनियम एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। पहले इसको आप लोग चाहें तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसको पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, देखना यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या है। पहला है एल्युमिनियम इज़ नॉन रस्टिंग मेटल। नॉन रस्टिंग मतलब इसके ऊपर जंग नहीं लगता है, कोरोजन नहीं होता है। जब कोरोजन नहीं होगा, हेंस वी कैन से दैट ड्यूरेबिलिटी ऑफ एल्युमिनियम इज़ हाई। ड्यूरेबिलिटी इज़ ए टर्म रिलेटेड टू लाइफ। अगर किसी वस्तु का या मटेरियल का ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा बता रहा है यानी उसका लाइफ ज़्यादा होगा। जब ये नॉन रस्टिंग होगा, जब इसमें जंग नहीं लगेगा, तो इसका लाइफ ज़्यादा हो जाएगा। दैट्स वाई वी आर सेइंग इट इज़ ए ड्यूरेबल, ठीक है। तो देखना, फिर से रीड कर रहे हैं, फिर से रीड करें। एल्युमिनियम इज़ ए नॉन रस्टिंग मेटल, हेंस वी कैन से दैट ड्यूरेबिलिटी ऑफ एल्युमिनियम इज़ हाई एंड इट रिक्वायर्ड लो मेंटेनेंस। जब जंग नहीं लगेगा तो हम लोग को पेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो इसका मेंटेनेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जब जंग नहीं लेगा तो इसका लाइफ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये ड्यूरेबल हो जाएगा। है कैसा मटेरियल, ये नॉन रस्टिंग मेटल या मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखना, अ स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो इज ऑफ स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो ऑफ एल्युमिनियम इज हाई। यानी वेट के कंपेयर में इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है। मजबूत ज़्यादा होता है, वजन कम होता है, ठीक है। इसका सेंस ये आ रहा है कि ये मजबूत ज़्यादा होता है। और देखना यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो इज स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो ऑफ एल्युमिनियम इज़ हाई, यानी स्ट्रेंथ ज़्यादा वेट कम। इट इज़ अबाउट 66% लाइटर देन स्टील। अभी ऑलरेडी हम बताए थे कि इसका डेंसिटी जो होता है वो लगभग 2710 केजी पर मीटर क्यूब होता है। वहीं स्टील का 8750 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो इसका वज़न कम हो रहा है, यानी ये अपना वेट जो है स्ट्रक्चर पे कम लगाएगा, यानी इससे इसके द्वारा डेड लोड कम लगेगा। तो देखना यहाँ पे क्या लिखें, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो ऑफ एल्युमिनियम इज़ हाई, इट इज़ अबाउट 66% लाइटर। लाइटर का मतलब हल्का होता है देन स्टील, हेंस एल्युमिनियम एड लेड डेड लोड। डेड लोड क्या होता है, जो भी स्ट्रक्चर है या मटेरियल है
उसका खुद का जो वजन होता है वो डेड लोड में काउंट होता है। ठीक है, डेड लोड वैसा लोड होता है जो टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, जैसे विंडो का लोड, डोर का लोड, वॉल का लोड, बीम का, कॉलम का, ये सब का जो लोड होता है यानी सेल्फ वेट होता है वो डेड लोड में काउंट होता है। और इसी का अपोजिट होता है लाइव लोड। तो वैसा लोड जो टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर लेता है उसको लाइव लोड बोलते हैं। जैसे व्हीकल यानी कार, ट्रक, बस, ये सब का लोड होगा वो लाइव लोड में होगा। एक इंसान का या एनिमल का जो लोड होगा वो लाइव लोड होगा। क्यों? क्योंकि वो अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर लेता है। आगे देखना, रैपिड इरेक्शन कैन बी डन। इरेक्शन का मतलब होता है जोड़ना, कंस्ट्रक्ट करना। तो इसके द्वारा, किसके द्वारा? एल्युमिनियम के द्वारा रैपिड इरेक्शन कैन बी डन, मतलब इसे जल्दी जल्दी हम लोग इरेक्ट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज एल्युमिनियम इज ईजी टू ड्रिल, इसको आसानी से ड्रिल किया जा सकता है, यानी इसमें आसानी से होल कर सकते हैं और कट भी किया जा सकता है। इसको आसानी से ड्रिल और कट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखना, रीसेल वैल्यू ऑफ एल्युमिनियम इज़ हाई। रीसेल का मतलब है जब बिल्डिंग टूटेगा, यानी एक समय बिल्डिंग का कुछ लाइफ होता है 50 से 70 साल के बीच में बिल्डिंग का लाइफ होता है। तो जब उस बिल्डिंग को हम लोग तोड़ेंगे तो वहाँ से जो मेटल निकलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? रीसेल करेंगे। और रीसेल वैल्यू क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रिसाइक्लेबल होता है। रिसाइक्लेबल का मतलब है कि हम लोग एल्युमिनियम को पिघला कर फिर से इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका नोट तैयार कर लीजिए। 2 स्लाइड में है, स्लाइड 1 और इसके बाद ये स्लाइड 2। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप अपना कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन हम मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। ठीक है, उस क्वेश्चन का हम लेक्चर बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।